साहब, शतीब भाई और हमारे तमाम फेलो साथी और हमारे दोस्त, आज मतलब सीधी सीधी बात आज करनी है और उसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं होनी। इसीलिए जो सब्जेक्ट भी रखा गया कि आओ दोस्ती करें और हम सब मिलकर बढ़ें। अभी तक ये हो रहा था कि बंधुता की भी बात हम लोग कर रहे थे, तो उसमें ये होता था कि बंधुता क्या है, बंधुता कितने प्रकार हैं, कितने लेयर हैं, कितनी परतें हैं, उस पर लगातार एक समाजशाला होती थी, उस पर लंबी बहसें और डिस्कस किया जाता था। लेकिन मुझे लगता है कि अब हम लोग उस स्टेप से एक और स्टेप लेने की तरफ बढ़ने वाले हैं, या बढ़ने की ज़रूरत है और अनिवार्य हो गया कि अब हम डायरेक्ट आह्वान करें। अब जो है नारे इस तरह के लगाने की कोशिश करें कि लोग अब उठ खड़े हों, सोए हुए को जगाने की बात ना करें, बल्कि उनको उठाकर काम पर लगाने की बात करने की ज़रूरत है। अभी तक हम कह रहे थे कि सो रहे हैं नहीं, अब जग चुके हैं तो उनको अब आगे ले जाइए, और जो सोए हैं तो उनको आप कभी भी जगा नहीं सकते। वो मानसिक रूप से सोए हुए हैं, शारीरिक रूप से तो सोए हुए भी हैं, मानसिक रूप से भी सोए हुए हैं, तो उनको आप जगा नहीं पाएंगे। वो बहुत उठेंगे तो चाय की दुकान पर चले जाएंगे, वहाँ पर वो पूरी सरकार गिरा देंगे, फिर घर आके बैठ जाएंगे। आमतौर पर यही होता है कि आप नुक्कड़ चौराहों पर जाके देखिएगा तो रोज़ाना नई सरकार बनती है और नई सरकार गिरती है। ये सारी चीज़ें होती हैं और हर जगह देखा जा रहा है कि हम लोग बीमारियों पर चर्चा खूब कर रहे हैं। अभी भी जो चर्चा हुई, बीमारी पर चर्चा हो रही है कि पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। उसका भी हम कभी बहस कर सकते हैं कि आखिर उसके दुष्परिणाम क्या रहे, आखिर उसकी वजह क्या रही, उसका कारण क्या रहा, उस पर कभी बहस की जाएगी। मुझे लगता है कि आज जो हमको बात करनी है कि अब हमको एक चैन बनाकर, हाथ जो वहाँ पर देख रहे होंगे कि हाथ पर हाथ रखे हुए बैनर पे लगा हुआ है, उसको बांध कर निकल जाने की ज़रूरत है। और इस तरह की मीटिंगें हर नुक्कड़ चौराहों पर आयोजित करने की ज़रूरत है। हम नेता नहीं है कि हम लंका मैदान पे बहुत बड़ी रैली स्थापित कर पाएंगे, हमारी इतनी औकात नहीं है, लेकिन यही 10 लोग 20 लोग पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकते हैं। रोज हम अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातों को वो नहीं कर रहे हैं। हम देख रहे हैं, आप इतिहास उठा के भी देखिएगा और आज भी देखिएगा कि पूरे सिस्टम को 2 3 4 ही लोग चलाते हैं। तो अगर 3 4 लोग 5 लोग यहीं से खड़े होकर निकल पड़ेंगे तो जो हमारी समाज के प्रति जो शिकायतें हैं, जो हमको बीमारी दिखाई दे रही है, जो हमको परेशानी दिखाई दे जा रही है, उसको हम दूर कर सकते हैं। शर्त यह है कि यहाँ पर जो कही गई बात है वो हमारे घर में भी वही बात रहे। होता यही है कि हम सब बात कर ले जाते हैं, लेकिन अगर जब एक आदमी से पर्दा हो जाता है, एक दीवार से उस दीवार जाते हैं, तो वहाँ हमारी वाणी बदल जाती है। सच्ची बात है, हमारा दर्द और हमारे जो अल्फाज हैं एक तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। हम लोग जब इस फेलोशिप में जुड़ने की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले यही बात आ रही थी कि पहले अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने को सुधारने की ज़रूरत है। हम समाज सुधार की बात करके दूसरों की तरफ तो नज़र देख रहे हैं, दूसरों की तरफ तो अपनी उंगलियां कर रहे हैं, लेकिन मशहूर है कि जब हम एक उंगली उधर करेंगे तो कम से कम 3 उंगली हमारी तरफ होती है। तो 3 उंगली पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उधर अभी मत जाइए। हम लोग कह रहे हैं समाज खराब है, कुछ खराब नहीं है, हम सही हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। जो खराब कर रहे हैं वो अपने ही लोग हैं, उन तक बात पहुंचाई ही नहीं गई है, उनको ये बताया ही नहीं गया कि नहीं भाई, हम भी तुम्हारे आदमी हैं, तुम भी जो है अपने माँ बाप के बेटे हो। आमतौर पे आप देखिएगा कि आपका सोशल मीडिया का दौर है कि वो जो लोग नारे लगवाने पर लड़कों को उभार रहे हैं, उनके लड़के लड़कियां विदेशों में पढ़ रहे हैं। इसी गाजीपुर के कई लोगों को मैं जानता हूँ, उनके घर के लड़के लड़कियां जो हैं विदेशों में पढ़ रहे हैं, और वो जो है जो गांव के और कमज़ोर तबके के जो लड़के हैं उनको उठा उठा कर नारे लगवा रहे हैं। ये क्यों हो रहा भाई? अगर आपको इतना शौक है धर्म को बचाने की, अपने समाज को बचाने की, तो अपने बेटों को आगे लाइए ना, उसको क्यों नहीं ला रहे? तो ये थोड़ा सा कान खुले हमको भी रखना है, अपने आस पास पड़ोस सबको ध्यान में रखना है कि नहीं भाई, हम नारों से प्रभावित नहीं होने वाले। अभी जो बात आ रही थी गांव की, लगातार बात आई
हम लोगों ने बचपन में देखा है कि एक मड़ई उठाने के लिए गांव में एक हरकारा दौड़ जाता था, सारे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे और सारे लोग मिल के जो है मड़ई उठा देते थे। हमारे बड़े बुजुर्गों का दौर रहा है कि वो लोग आग मांगते थे, घर की औरतें जाकर शाम में आग मांगती थी और घर घर से आग मिलकर जो अपने घर के चूल्हों को जलाते थे, कि लोग खाना बनाते थे, इस तरह की चीज़ें चलती थी। तो वो तो किस्से बन गए, अफसाने बन गए, लेकिन उस किस्सों को दोहराया इसलिए भी जाता है ताकि हम एक इसका कंपेयर कर सकें कि पहले कब क्या था, अब क्या है। लेकिन हमें लगता है कि अब हमको इससे भी आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इस तरह के आयोजन हर हफ्ते मैं तो कहूँगा कि इस वक्त ज़रूरत है, क्योंकि जब बीमारी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े तो डोज भी बढ़ा देना चाहिए। टेबलेट का और इंजेक्शन का डोज थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हम किसी को उस पर सरकार का काम ही होता है कि वो किसी तरीके से मैनेज करे। वो पूरा इतिहास उठा के देखिएगा, कोई भी सरकार में वो नहीं चाहती है कि जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो। आप पूरा जब तक इतिहास की बात 4,000 5,000 साल से इतिहास लिखा जा रहा है, तो आप उठा के देखिएगा कि वो नहीं चाहती कि बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हों। आप पास पड़ोस के लोगों को देख लीजिए, आप हर जगह चीज़ों को देख लीजिए कि अगर कोई स्कूल ही वाला है, अगर उसने स्कूल खोल लिया तो वो नहीं चाहता है कि दूसरा जो हमारा बगल वाला स्कूल हो थोड़ा आगे बढ़े, सक्सेस हो। एक दुकानदार ही है, अगर उसकी दुकानदारी चल रही तो वो नहीं चाहता कि दूसरी दुकान भी चले। ये प्राकृतिक है, ये चीज़ें चलेंगी, लेकिन हमको अपनी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत है। और ज़रूरत यह है कि इस तरह की चीज़ें लगातार की जाए, बैठा जाए, कहा जाए, सुना जाए, तो ये चीज़ दूर की कौड़ी नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि कौवा कान ले गया पर ज़्यादा लोगों का असर है। अगर हम मिल बैठ के देखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ भी 2 जून की रोटी को लेकर ही फिक्र है। एक चिंता बनी हुई कि कैसे जो है हमारे घर में 2 जून की रोटी मिल जाए, कैसे हमारे बाल बच्चों को कपड़ा मिल जाए, कैसे जो है वो सक्सेस हो जाए कि उसकी शादी ब्याह कर दिया जाए, उसके बाल बच्चे बढ़ जाए। बस इतनी चिंता है कि रोटी, कपड़ा, मकान, यही आम आदमी की चिंता है। इससे ज़्यादा उनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन इन तीनों चिंताओं से हटाकर उसको दूसरी चीज़ों में उलझाया जाता है। अगर उसको चिंता से हटाकर